नमो बुद्धाय। जय भीम जी। साथियों, आज मैं आपके बीच एक विशेष चर्चा के विषय में आया हूँ। वो विशेष चर्चा ये है कि राम काल्पनिक हैं, राम काल्पनिक थे। वो केवल जो एक महाकाव्य लिखा गया है वो महाकाव्य के नायक थे। इसके विषय में अभी मंगलवार को चौधरी लोटन राम निषाद जी ने अयोध्या में गए थे, तो उस समय उन्होंने इस वक्तव्य को वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा कि राम काल्पनिक हैं, जिसको लेकर हाय तौबा मची पड़ी है। जो मनवादी मीडिया है, जो पैसे की बिकी हुई, पैसे की गुलाम है, जो इशारों पे नाचती है, वो कहती है कि उनके ये बिगड़े बोल हैं। अगर हम इसे बिगड़ा बोल कहेंगे तो सुधरा बोल किसको कहेंगे। सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो चीज़ एक बार हाई कोर्ट में पूरी तरह से साबित हो चुका है कि ये पूरी तरह से काल्पनिक है, तो बार बार अगर हम उसी बात को कहते हैं कि वो काल्पनिक है, तो ये मीडिया मानने को तैयार नहीं। मैं मानता हूँ कि आपकी आस्था है इसमें, आप आस्था में अंधे हो चुके हैं। आस्था इतनी गहरी है आपकी, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको वंशानुगत आपको मिलता आ रहा है, वो आप आंखें खोल के देखना नहीं चाहते। अगर आप आंखें खोल के देखेंगे तो आपको पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, आपको उसमें कई तथ्य ऐसे मिल जाएंगे जो साबित करेंगे कि वह पूर्णतया काल्पनिक है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, खीर से आज तक संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन उसमें लिखा गया है खीर खाने से संतानोत्पत्ति हुई। तो इसी के क्रम में मैं बहुत कुछ बताना चाहूँगा, लेकिन मैं बताऊँगा उस पर आपको विश्वास नहीं होगा। इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप पेरियार ईवी रामास्वामी की किताब, या इंग्लिश तो मैं जानता हूँ मनवादियों को, कुछ ही लोगों को आती होगी, तो मैं उन्हें कहूँगा कि आप सच्ची रामायण पेरियार ललई सिंह यादव जी की लेकर पढ़िए। आपको उसमें पता लगेगा कि वाल्मीकि ने किस कहानी में, इस रूपांतर में उसने कितनी बार ये सिद्ध किया है कि वो एक कहानी ही हो सकती है, सत्य घटना नहीं। तो मैं आप ये जो हाय तौबा मची हुई है पूरे मीडिया में कि लोटन राम निषाद जी क्या ये जो बोल रहे हैं ये पार्टी के वक्तव्य हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब परशुराम के विषय में तुमने नहीं सवाल उठाया, जब परशुराम की मूर्ति के बारे में तुमने सवाल नहीं उठाया, तो तुम किस मुंह से, तुम्हारा क्या अधिकार है, किस मुंह से बोलते हो बेशर्मो कि राम जो काल्पनिक थे वो गलत है। पहले जब परशुराम के लिए हाय तौबा नहीं मचाई, तो आज जब हमारी उनमें आस्था नहीं है, हमारा उनमें विश्वास नहीं है, हमारे पास साक्ष्य है कि वो काल्पनिक थे और हैं, इस विषय में हाय तौबा मचाने की तुम्हें क्यों पड़ी है? क्योंकि तुम उसी आस्था के गोते में, समंदर में डुबकी लगाते जा रहे हो, और इस डुबकी में तुम्हें धन मिल रहा है, उस धन के लिए तुम मर रहे हो, वरना तुम कहीं न कहीं सत्य बोलने पर आ जाते। क्योंकि सच्चाई तुम्हारे नेचर में नहीं, तुम्हारे ब्लड में नहीं, तुम्हारे खून में नहीं। तुम बिके हुए और गिरे हुए लोग हो जो सच को कबूलना नहीं चाहते हो। ये मैं 100 बार समर्थन करता हूँ कि माननीय लोटन राम निषाद जी ने सत्य कहा, उस सत्य का मैं समर्थन करता हूँ। और ये फिर दोहराना चाहता हूँ कि राम काल्पनिक थे और काल्पनिक हैं, उनमें हमारी कोई आस्था नहीं है और ना ही हम उनमें आस्था रखेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से एक महाकाव्य के नायक हो सकते हैं, किसी फिल्म का हीरो
कभी भगवान नहीं हो सकता, कहानी का हीरो भगवान नहीं हो सकता। वो भगवान केवल आस्था में हो सकते हैं, और आस्था वही होती है जहाँ पे आंखें बंद होती हैं, वहीं आस्था होती है। विश्वास का बहुत खतरनाक रूप आस्था होती है। विश्वास व्यक्ति आंखों पे देख के करता है, लेकिन आस्था बताई जाती है और कही जाती है, और कही हुए बातों पे विश्वास कर लेना मैं समझता हूँ मूर्खता है। उसी प्रकार राम को सत्य मानना मूर्खता है। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।